इस कहानी से हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। यानी अगर आप भी अपने लाइफ में उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जो आप सपना देखते हैं, अगर इस कहानी को सुनते हैं तो शायद आप कल उस सपना को पूरा करने में आपको ये कहानी काफ़ी हद तक यानी मेहनत करने का प्रेरणा देगी और आपको सफलता की राह पर ले जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, ना शेयर कीजिए। अगर आप पूरा कहानी सुन लीजिएगा तो आप ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे दोस्त। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा जंगल था, उसमें एक मेढक की झुंड यानी कहे तो बहुत सारे मेढक रहा करते थे। मेढकों का आपस में घनिष्ठ यानी कहे तो काफ़ी अच्छी मित्रता थी। जब भी वो जाते सारे एक साथ जाते घूमने, किसी भी तालाब में जाना होता है या दूसरे तालाब में, यानी सारे एक साथ घूमा करते थे। तभी उसमें से एक मेढक ने बताया कि हम लोग क्यों ना इसमें से एक राजा चुन ले, कि जो राजा कहेगा वही हम लोग काम करेंगे। यानी राजा कहेगा कि इस जगह घूमने चलना है तो वहीं पर चलेंगे, राजा कहेगा कि यहाँ इसको जाना है तो वो वहाँ जाएगा, राजा कहेगा कि इसको ये काम करना है तो वो काम करेगा। इससे हम लोग की जीवन में काफ़ी सरलता और आसान हो जाएगा जीवन जीना। इस बात से सारे मेढक सहमत हुए। तो मेढकों ने कहा कि आखिर इसका क्या उपाय है, इस हम लोग इतने सारे हैं, इसमें से राजा किसको चुना जाए। तो एक मेढक ने बताया कि ये सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पर जो चढ़कर उस पर से आ जाएगा नीचे, उसको हम लोग राजा मान लेंगे। सारे मेढकों ने ये बात मान ली। चलिए, यानी बात फिक्स हो गया कि जो इस पहाड़ पर चढ़कर उतर जाएगा, यानी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़कर उतर जाएगा, उसे राजा घोषित कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर यानी सारे मेढक तैयार थे। अगले दिन रेस चालू हुआ, सारे मेढक चल दिए। उसमें से एक मेढक ने भी ये बात सुनी थी कि इस पहाड़ पर चढ़ना था और सारे मेढक चल दिए। सारे मेढक जा रहे थे तो कुछ दूर तक जाने के बाद उसमें से 50% से अधिक मेढक लौट गए, यानी बोले कि इस पहाड़ पर जो चढ़ेगा वो मरेगा। यानी पहाड़ काफ़ी ऊंचा था। तो इतने में और कुछ दूर और मेढक गए, उसमें जो 50% मेढक बचे थे उसमें से और 25% नीचे आ गए कि हम लोग को ऊपर नहीं जाना है, हम लोग राजा नहीं बनेंगे, हम लोग नौकर बनकर ही जिएंगे। यानी वो नीचे चले। उसमें से कुछ मेढक बचे थे वो और दूर तक गए और ऐसे करते करते सारे मेढक लगभग कहे तो एक मेढक बच गया और सारे मेढक वापस चले और नीचे आकर बोल रहा है। एक मेढक था जो कि चले जा रहा था, वो दूसरों को नहीं देख रहा था। तो सारे मेढक जो कि नीचे आए थे वो बोल रहे थे ये साला अब मरेगा, ये गिरेगा और मरेगा, यानी राजा बनने की ख्वाब में अब ये मरेगा। इस बात को उस मेढक ने सोचा कि ये बोल रहे हैं लोग हमको कि वाह वाह तुम चढ़े जाओ, तुम चढ़ जाओ। यानी वो जो मेढक चढ़ रहा था वो सोच रहा था कि ये सारे लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, और इतना मोटिवेट हुआ अंदर से और पहाड़ पर वो चढ़ गया। इसलिए चढ़ पाया मेरे दोस्त क्योंकि उसको सारे मेढक बोल रहे थे कि ये गिरेगा और वो मरेगा। उसको ये सुनाई दिया कि तू ही चढ़ेगा और कोई नहीं चढ़ेगा। इसलिए क्योंकि वो मेढक बाहरा था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यानी उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं था, यानी अपने साथियों से उस मेढक को कुछ लेना देना नहीं था। उसके साथी क्या बोल रहे थे कि तुम गिरोगे और मरोगे, और उसको उल्टा सुनाई दिया यानी कि तुम ही चढ़ेगा और कोई नहीं चढ़ेगा। तो यानी इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है मेरे दोस्त कि दुनिया में अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं तो लोगों की बातों को कान में से सुनना यानी दिल से लगाना छोड़ दीजिए, क्योंकि लोग आपको नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस हो और आगे बढ़े। आपको मेढक की तरह लोग पाँव खींचेंगे पीछे की तरफ। इस दुनिया में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। लोग नहीं चाहेंगे कि आप सक्सेस हो और आप आगे जाएं। इसीलिए आप लोगों की बात को कान से लगाना छोड़ दीजिए और लोग क्या कर रहे हैं ये सोचना छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है आप वही कीजिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जितना हो सके लोगों की बात पर गौर ना करें, अपने बातों को ध्यान रखें और हमें क्या करना है उस पर फोकस रखें और अपना काम में 100% दें। इस कहानी से हमें यह बड़ी उपलब्धि मिलती है।
हमें अपने काम पर सिर्फ फोकस रखना चाहिए, दूसरे की बात पर नहीं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होगी। मेरे दोस्तों, इस कहानी को जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाया जाए, यानी आप लोग का प्यार और सपोर्ट कहे तो शेयर करने की ज़रूरत है, जिससे अधिक लोग के पास पहुँचे। और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए, और जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप फिर आप लोग से मिलते हैं हम नेक्स्ट कहानी में। ऐसे ही एक प्यारा सा कहानी में मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।